इफ़ यू नो योर स्ट्रेंथ वर्ल्ड इज़ योर्स। इसी के साथ मैं सुमित एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज मैं आपके सामने एनटी यूजीसी नेट का जो जून का पेपर जो उस टाइम लीक हो गया था, इसको सितंबर में अभी 4 तारीख को ही 2 शिफ्ट में इसको करवाया गया था, जिसका सेकंड शिफ्ट का पेपर मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिया था। तो आज मैं फर्स्ट शिफ्ट का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर आज आपके सामने डिस्कस करूँगा और देखेंगे कि पेपर कैसा था, कि क्या इसकी कट ऑफ जा सकती है और कौन से क्वेश्चन हम चैलेंज कर सकते हैं जिससे जो सबको बराबर का अंक मिले। कुछ क्वेश्चन इसके अंदर गलत भी हैं जिसको हम चैलेंज करना चाहिए, तो इसको हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको 51वें नंबर से। ये पहला ही 51वें नंबर क्वेश्चन कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन था। किसने एक देवीय शरीर में एक देवीय जीवन में मानव जीवन को उद्विकास की कल्पना की थी? तो ये सिंपल सा था, ये अरविंदो घोष के साथ जुड़ा हुआ था। ए लेजेंड ए सावित्री लेजेंड इनकी पुस्तक है, उसके अंदर उन्होंने ये बात कही थी। तो इसका जो कोटेशन जुड़ी हुई थी ये अरविंदो घोष के साथ जुड़ी हुई थी। तो इस क्वेश्चन को हम चैलेंज कर सकते हैं ज़रूर, क्योंकि मैं इसको दिखाता हूँ आपको। जब भारत का राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है तो अपना त्यागपत्र कैसे संबोधित करता है? तो ये जो राष्ट्रपति होते हैं वो अपना अगर त्यागपत्र देते हैं तो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ था ही नहीं, लेकिन उसके बाद ये एक और सेकंड ऑप्शन में कहता है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो जो राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति माफ़ कीजिएगा, राष्ट्रपति जो होते हैं वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। अगर वो नहीं होते हैं तो वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देते हैं। इसके हिसाब से तो सेकंड ऑप्शन सही है। लेकिन जो एनटीए की जो इंग्लिश में था वो पेपर, उसके अंदर वाइस प्रेसिडेंट थर्ड नंबर पर दिया गया है। तो ये कन्फ्यूज हो गया है काफ़ी ज़्यादा, हिंदी वालों के साथ एक प्रकार से भेदभाव ही किया गया है, क्योंकि इसके अंदर थर्ड में भारत का राष्ट्रपति दे दिया गया है, वहाँ पे इंग्लिश वाले में वाइस प्रेसिडेंट दिया गया है। तो क्या कह सकते हैं इसको, अगर आप चैलेंज कर सकते हैं तो देखें इसको। तो जो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है वाइस प्रेसिडेंट को देता है। अगर वो नहीं होते हैं तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को देता है वो। 53वां नंबर क्वेश्चन था, निम्नलिखित राजनीतिक दार्शनिकों को कालानुक्रम में सजाएं। तो इसमें से कालानुक्रम में हमें सजाना था कौन सा कब आया है और कैसे आया है। तो देख लेते हैं इसको। इसका सेकंड ऑप्शन एनटी ने सही बताया है। तो सबसे पहले सीवी मैकफेरसन, इन्होंने पोसेसिव इंडिविजुअलिज्म का आइडिया दिया है। हर्बर्ट मार्क्यूज, इन्होंने वन डायमेंशनल मैन का आइडिया दिया है। रॉबर्ट डहल जो है उन्होंने ये पुलिनिज्म के साथ जुड़े हैं। जॉन रॉस जो हैं ये थ्योरी ऑफ जस्टिस के साथ जुड़े हुए हैं और कॉल पॉपर फॉल्सिफिकेशन थ्योरी के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण थिंकर है ये पॉलिटिकल साइंस के अंदर। तो एनटी ने जिसका आंसर दिया है सेकंड, इसका आंसर सही है। 54वां नंबर क्वेश्चन था, हु फाउंड द ऑल इंडियन हरिजन संघ। तो ऑल इंडियन हरिजन संघ की जो स्थापना करी थी वो गांधी जी ने करी थी, और जितना मुझे याद है 1932 के अंदर उन्होंने करी थी। एक बार आप चेक कर लें इसको। तो ऑल इंडिया हरिजन संघ के साथ जुड़े हुए थे महात्मा गांधी जी। ये मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो आइए इसको मैच कर लेते हैं। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की है ग्रेविन ऑस्टिन ने, बार्गेनिंग फेडरलिज्म की बात की है मॉरिस जोन्स ने, और कंपिटिटिव फेडरलिज्म की बात करता है नीति आयोग, और क्वासी फेडरलिज्म की बात करी है केसी बिहारे ने। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही था। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है, ये कहीं ना कहीं रिपीटेड एग्जाम में आ रहे हैं, देख रहा हूँ इनको, तो आप इनको कॉपी में लिख लें, अच्छी तरीके से देख लें इनको। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधानवाद के बारे में सही नहीं है? तो जो सही नहीं बताना था, तो उत्तरदायित्व सरकार की बात होती है संविधानवाद में, सीमित सरकार की बात होती है, राजनीतिक राजतंत्र की बात होती है, लेकिन जो सर्वाधिकारवाद की बात नहीं होती है संविधानवाद के अंदर। जो सर्वाधिकारवादी विचारधारा होती है वो मानती है कि जो हम ही हैं, सब कुछ है, हमसे इतर कुछ भी नहीं है, हमारे अंदर ही सब चीज़ निहित है, और जो हम करेंगे वही सब चीज़ हम बढ़िया होगा। तो यही संविधानवाद के अंदर नहीं होता है। बाकी ये सारे चीज़ें देख लें आप, कहीं इंपॉर्टेंट हो सकता है संविधानवाद के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। 57वां नंबर क्वेश्चन था, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी। तो भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में बताना था कौन सा सही नहीं है। तो मिनिमम न्यूक्लियर डिटरेंस की बात करता है भारत, नो फर्स्ट यूज़ की बात करता है। इन पोस्ट पोखरन सेकेंड इंडिया हैज़ एग्रीड टू एनपीटी एंड सीटीपीटी, ये बात नहीं है। तो भारत ने ना सीटीपीटी पे भी साइन किए थे ना एनपीटी पे साइन किए थे, तो ये दोनों पे साइन नहीं किए हैं। होमी भाभा इज ए आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, तो ये बात भी सही है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं था? तो सी इसके अंदर सही नहीं था, तीसरा इसका सही नहीं था। द थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म रिफ्लेक्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ, तो ये थर्ड वेव जो फेमिनिज्म जुड़ा हुआ है ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के साथ जुड़ा हुआ है। तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के साथ थर्ड वेव फेडरलिज्म जुड़ा हुआ है। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी चैंपियन, तो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी ये किस चीज़ की चैंपियन है? तो जिन्होंने एनटीए ने इसका बताया है, ये थर्ड ऑप्शन इसका सही दिया है। इनफॉर्मल डिबेट, पब्लिक यूज़ रीजन, और ये इसके इन तीनों को उन्होंने माना है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। 60वां नंबर क्वेश्चन था, ये यथार्थवाद से संबंधित जो नहीं है उसके बारे में बताना था। तो इसको आप देख लें, एक बार लिख लें। तो जो इसका मैं आपको बताता हूँ, जो एनटी ने इसका दिया है फोर्थ ऑप्शन दिया है A B C E। तो घरेलू राजनीति, पदानुक्रमिक प्राधिकार और
राजनीति अराजकता से प्रभावित होती है, तो ये बात इन्होंने कही है। शक्ति साधन और साध्य दोनों होते हैं, तो इसमें से बताना था कौन सा नहीं है, यथार्थवाद का सिद्धांत नहीं है। तो यही चीज़ इन्होंने, इनका फोर्थ ऑप्शन इसका सही था, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं थी। तो देख सकते हैं आप इसको। और यथार्थवाद के साथ आप जान के रखें, हंजे मार्केथाउन जुड़े हुए हैं और ई एच कार थिंकर जुड़े हुए हैं। चीन भारत संबंध के बारे में निम्नलिखित परिणामों घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसके अंदर कालानुक्रम में व्यवस्थित करना था, तो देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले इसके अंदर हुआ था भारत पर चीन का आक्रमण, ये 1962 के अंदर हुआ था भारत पर चीन का आक्रमण। इसी से ही ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाता, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था ए, तो देख सकते हैं आप, इसको मिला सकते हैं, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था। 62वां नंबर क्वेश्चन था, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव वाज की आइडिया पुट फॉरवर्ड बाय पीटर डकर। तो पीटर डकर आप जानते हैं एमबीओ सिद्धांत के साथ जुड़े हुए हैं, एमबीओ का सिद्धांत इन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है, और ये किसके इन्होंने दिया था, प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही था। CBDR सामान्य किंतु विभेदीकृत उत्तरदायित्व से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो समान किंतु विभेदीकृत उत्तरदायित्व के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा विकसित एक महत्वपूर्ण वैश्विक पर्यावरणीय मानक है, तो ये बात तो सही है। यह विकासशील देशों की तरफदारी करता है, तो ये बात भी सही है। यह विकासशील देशों को कतिपय व्यापार छूटों का अनुमोदन करता है, तो ये बात नहीं है। विकसित देश इसका विरोध है, तो ये बात भी सही है। लेकिन जो इसका डी है कि ये छूट देता है विकासशील देशों को, यही नहीं है। 64वां नंबर क्वेश्चन था, हन्ना आरेंट एनालिसिस ऑफ बीटा एक्टिवा वाया 3 कैटेगरीज विच कॉरस्पॉन्ड टू द 3 फंडामेंटल एक्टिविटी ऑफ आवर बीइंग इन द वर्ल्ड। तो ये जुड़ा हुआ है लेबर, वर्क एंड एक्शन, जो इनका बीटा एक्टिवा का आंसर था, जुड़ा हुआ था, ये लेबर, वर्क और एक्शन के साथ ये जुड़ा हुआ था। विच डज नॉट कम अंडर ऑल इंडिया सर्विसेज, कौन इसमें से नहीं आती है। क्वेश्चन गलत हो गया, इन्होंने फ्रेम करना इसको मेरे को लग रहा है गलत हो गया, इसमें से कौन सी नहीं आती है। तो इन्होंने जो दिया है, इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया था कि ये तो सारी सर्विसेज आती हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो इसके अंदर ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं था इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये 3 सर्विस है जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, और जो नहीं है इसके अंदर, तो जो इन्होंने एंटी ने इसका आंसर दिया है वो 1 नंबर को मान के चल रहे हैं, तो 1 नंबर तो इसके अंदर हो ही नहीं सकता। तो इसको आप चैलेंज करें, ये 100% को गलत है, ये इसको आप बिल्कुल चैलेंज करें इस क्वेश्चन को। 66वां नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, अरेंज जॉन रॉल्स राइटिंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर विच इंडिकेट हिज इवोल्यूशन एज अ फिलोसफर ऑफ इमिनेंस। और ये क्वेश्चन भी आप चैलेंज करें, क्योंकि इसके अंदर भी इन्होंने गलती कर दिया है कि इसका थर्ड ऑप्शन दिया है, जबकि जो ये लॉ ऑफ पीपल सबसे जो इनकी लास्ट की बुक है, वो पॉलिटिकल लिबरलिज्म, ये सबसे लास्ट की इनकी पुस्तक है। बाकी इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन्होंने मिक्स कर दिया, आप इसको गूगल पे जाके देख सकते हैं, ये इनका 100% गलत होगा ये, तो आप इसको भी चैलेंज कर सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अब तक चैलेंज करने लायक हैं। 67 क्वेश्चन था, इसको हमें मैचिंग करना था, कौन सी अप्रोच किसके साथ जुड़ी हुई है, तो देख लेते हैं इसको। तो इनसाइड आउट अप्रोच जुड़ी है क्लासिकल रियलिज्म के साथ, और आउटसाइड इन अप्रोच ये जुड़ी हुई है स्ट्रक्चरल रियलिज्म के साथ, और थ्योरी ऑफ रिलेटिव गेन जुड़ा हुआ है रियलिज्म के साथ, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट गेन जुड़ा हुआ है लिबरलिज्म के साथ। तो इस प्रकार से इसका मेल था, थर्ड ऑप्शन इसका सही था। 68 नंबर क्वेश्चन था, ये कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन था, तो देख लेते हैं। हु कंटेंडेड दैट वी आर कंसर्न only with finding a choice of mechanism that will lead it to pursue of satisfying path that will permit satisfaction at same specified level of all of its needs। तो ये सेटिस्फाइंग का जो पाथ की बात करते हैं वो हर्बर्ट साइमन है, हर्बर्ट साइमन ने ये बात कही है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेरिएंट ऑफ इंटरनेशनल लिबरलिज्म का क्या क्या वेरिएंट है। तो इंटरनेशनल लिबरलिज्म जो बात करता है वो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की बात करता है, इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म की बात करता है, रिपब्लिक डेमोक्रेटिक लिबरलिज्म की बात करता है, लेकिन न्यू लिबरलिज्म और क्लासिकल लिबरलिज्म इसके वेरिएंट नहीं है, तो इसका ABC, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। 17वां क्वेश्चन था, हु रोट हिंदू थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशनशिप। ये क्वेश्चन भी थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का था, अगर जिसको पता है वो कर सकता था इसको। तो विनय कुमार सरकार हिंदू थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशनशिप के साथ जुड़े हुए थे। 71वां नंबर क्वेश्चन था, विच नोडल एजेंसी टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन इंडिया। तो SDG जो गोल्स हैं उसको अचीव करने के लिए कौन सी नोडल एजेंसी है भारत के अंदर। तो जो नोडल एजेंसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट चेंज, ये मिनिस्ट्री इसके साथ जुड़ी हुई हैं, तो इसका आंसर सेकंड आंसर इसका सही था। किसने ऑल आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की की अवधारणा दी। आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ये जो अवधारणा जुड़ी हुई है मिशेल्स के साथ जुड़ी है, रॉबर्ट मिशेल इसके साथ जुड़े हुए हैं।
72वां नंबर क्वेश्चन था मुख्य चुनाव आयुक्त के अधिदेश का आधार संविधान के अनुच्छेद 324 से पर्याप्त होता है। तो इसके मैदान था कौन सा सही है, 324 के तहत जो पर्याप्त होता है उनको, तो उसमें कौन सा सही है। तो अनुच्छेद 324 के अधिदेश से ही आयोग का नेतृत्व एकल चुनाव आयुक्त द्वारा करता है, तो ये बात सही है। राष्ट्रपति अतिरिक्त आयुक्तों को नियुक्त करता है, ये बात भी सही है। चुनाव प्रक्रिया में न्यायपालिका के हस्तक्षेप से वर्जित किया जाता है, तो ये बात भी सही है। चुनाव आयोगों को पंचायत चुनाव करते हैं, तो पंचायत का चुनाव जो होता है राज्य का निर्वाचन आयोग कराता है, ना कि चुनाव आयोग करवाता है भारत सरकार का, तो राज्य चुनाव आयोग कराता है, तो इसका ये गलत था। चुनाव के दौरान सीईसी भारत सरकार के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करते थे, तो ये बात भी गलत है। तो इसका पहला दूसरा तीसरा सही था, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही था। 74वां नंबर क्वेश्चन था की एलिमेंट ऑफ मैकियावेली इंक्लूड्स, की एलिमेंट जो मैकियावेली के हैं वो किस किस चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल रिजीम, इसकी बात वो नहीं करते हैं। क्रिटिक ऑफ क्लासिकल फिलोसफिकल आइडिया, इसकी बात वो करते हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ लिबर्टी ये नहीं करते। आइडिया ऑफ रिपब्लिकिज्म उन्होंने दिया है। एनालिसिस ऑफ पावर के ऊपर उन्होंने बहुत काम किया है। तो इनका जो आंसर था फोर्थ ऑप्शन BDE मैकियावेली के साथ जुड़े हुए हैं। हु हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल ह्यूमनिज्म, तो ये देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा रिपीटेड है ये। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटरनल ह्यूमनिज्म के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था। सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें मिलाना था, तो आइए देख लेते हैं इसको कि कौन सा प्रथम चुनाव लोकसभा हुआ है 1952 के अंदर हुआ है। इमरजेंसी की घोषणा 1975 के अंदर हुई है। गणतंत्र दिवस बनाया गया था 26 जनवरी 1950 के अंदर, और संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 के अंदर। तो इस प्रकार से इसका मेल था, आप देख सकते हैं, और इसको आप लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। निम्नलिखित 77वां नंबर क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसके अंदर कौन सा कथन सही है देख लेते हैं। भारत ने NSG परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह के लिए भारत की सदस्यता का अवरोध किया है। चीन ने, माफ़ कीजिएगा, चीन ने, हाँ ये बात सही है, चीन जो परमाणु सदस्यता है उसका अवरोध चीन करता है भारत के संदर्भ में, तो ये बात तो सही है। भारत ने चीन समर्थित BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा होने से अस्वीकार करते, तो ये बात भी सही है। गुजराल सिद्धांत पारस्परिकता में विश्वास करता है, तो गुजराल सिद्धांत जो है वो पारस्परिकता में विश्वास तो करता है, लेकिन वो इनके साथ नहीं जुड़ा हुआ। उन्होंने एक तरफा छूट देने की पड़ोसियों को बात कही थी, तो ये इसके साथ नहीं जुड़ा था। और भारत और चीन जलवायु परिवर्तन वार्ता में एक दूसरे को सहयोग करते हैं, तो ये बात तो सही है। भारत चीन व्यापार संतुलित व्यापार का एक उदाहरण है, तो ये बात गलत है, क्योंकि चाइना की तरफ से बहुत ज़्यादा व्यापार भारत में गया था, लेकिन भारत उस संदर्भ में चाइना से नहीं करता, तो ये संतुलित तो है ही नहीं किसी भी प्रकार से। तो इसका जो सही था ABD सेकंड ऑप्शन इसका सही था। 77 का सेकंड ऑप्शन सही था। 78 नंबर क्वेश्चन था चुनाव आयोग के अनुसार किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो चुनाव आयोग में जो बात करता है कौन सी होनी चाहिए, तो देख लेते हैं इसको। इसकी 4 या इससे अधिक राज्यों में राज्य स्तर पर मान्यता होनी चाहिए, तो ये बात तो सही है। आप चुनावों में 6% वोट, तो ये बात भी सही है। लोकसभा में 4 सीटें विजय करनी चाहिए, ये बात भी सही है। इसे कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में लोकसभा सीटों की न्यूनतम 2% सीटें हासिल होनी चाहिए, ये बात भी सही है। राज्य स्तरीय राजनीतिक दल भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो ये बात तो कहीं से नहीं हुई, तो ये नहीं है। इसकी 7 या उससे अधिक राज्यों में स्थानीय स्तर पर दल के रूप में मान्यता होता है, ये बात भी सही है। जब 4 से हो जाते तो इसी से आता है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही था। 78 का ये 7 तो नहीं था, माफ़ कीजिएगा, 3 ही क्या जो ये 4 राज्यों में होनी चाहिए, 7 तो फिर बहुत ज़्यादा हो गया, तो डी भी नहीं, इसका ई भी नहीं था। ई और डी को हटा देते हैं तो हम ABCD, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। तो देख सकते हैं आप, इसका थर्ड ऑप्शन सही था। राज्य स्तर पर राजनीतिक दल भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो हाँ ये बात सही है कि क्षेत्रीय स्तर पर, लेकिन जो इसका ई है ये गलत है, बाकी ABCDE सही है। तो एंटी ने उसका बताया, थर्ड ऑप्शन सही बताया है। तो देख सकते हैं आप, इसको लिख लें कॉपी के अंदर, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 4 राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता होनी चाहिए। आम चुनावों में 6% वोट होना चाहिए। लोकसभा में 4 सीटें जीती होनी चाहिए। कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा की न्यूनतम 2% सीटें जीतनी जानी चाहिए। और राज्य स्तर पर राजनीतिक प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है राजनीतिक क्षेत्रीय दल, तो आप जानते ही हैं। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था, और ये चारों ऑप्शन इसके सही थे, लास्ट वाला ऑप्शन का गलत था। तो इसको लिख लें आप कॉपी के अंदर। 79 नंबर क्वेश्चन था ए पर्सन हु इज इन नो माफ़ कीजिएगा, ए पर्सन हु इज इन नो ऑफ थिंग एंड इज विलिंग टू अलर्ट द कंट्रोलिंग अथॉरिटी बाय डिस्क्लोजिंग द करप्ट एक्ट और प्रैक्टिस दैट टेक प्लेस। तो ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है विसल ब्लोअर जो होता है, एक पर्सन जो होता है जो किसी भी अथॉरिटी के अंदर कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ, करप्ट एक्शन के खिलाफ अगर कुछ एक्शन लेने की बात करता है, तो उसे विसल ब्लोअर कहा जाता है।
80वां नंबर क्वेश्चन था, भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायतों को जीवंत बनाने के लिए उपाय शुरू किए हैं, निम्नलिखित को पूर्व से बाद के समय क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो पूर्व, इसका तो एनटी ने आंसर दिया है, इसका फर्स्ट ऑप्शन बताया है, तो आप इसको मैचिंग कर सकते हैं। सबसे पहले स्वामित्व योजना सर्वेक्षण है, फिर उसके बाद थर्ड है, और उसके बाद ये देख सकते हैं आप, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था। 71वां नंबर क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध निम्नलिखित विचार को क्रमानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत के अंदर जो जितने भी थिंकर हैं उनको क्रम से हमें लेके आना था, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। तो सबसे पहले जो आए हैं थ्यूसिडाइडेस, 30 ईयर क्राइसिस, इन्होंने बुक लिखी थी। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय यथार्थवाद के अंदर सबसे पहले थिंकर माने जाते हैं, तो थ्यूसिडाइडेस सबसे पहले हैं। उसके बाद ई एच कार ने ही, माफ कीजिएगा, थ्यूसिडाइडेस ने सबसे पहले माने जाते हैं। ई एच कार ने 30 ईयर क्राइसिस बुक लिखी थी, इन्होंने लिखी थी ई एच कार ने। उसके बाद हंस जे मार्गेथाउ जो है वो माने जाते हैं स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, ऐसे इनकी कुछ पुस्तक है जितना मैं याद कर पा रहा हूँ। पॉलिटिक्स अमंग नेशन, स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, इनकी पुस्तक है। यही बहुत महत्वपूर्ण थिंकर है यथार्थवाद के। फिर उसके बाद जो आते हैं केनेथ बॉल आते हैं, और सबसे लास्ट में आते हैं अलेक्जेंडर वेट। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत के अंदर ये नव यथार्थवाद के साथ जुड़े हैं। तो ये सारे थिंकर अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत के साथ जुड़े हुए हैं। 82वां नंबर क्वेश्चन था, ये हमें मैच करना था कि कौन सा किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो आइए इसको मैच कर लेते हैं। तो हार्टलैंड थ्योरी जो जुड़ी हुई है, हार्लोड मैकाइवर के साथ जुड़ी हुई है। रिमलैंड थ्योरी निकोलस स्पाइकमैन के साथ जुड़ी हुई है। सी पावर थ्योरी जो जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है हल्फ्रोड मैकेटायर के साथ। और एयर पावर थ्योरी एटी महान के साथ जुड़ी हुई है, महान के। तो ये देख लें आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरे को तो अच्छा क्वेश्चन लगा ये, क्योंकि ये सारे थिंकर कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर। इसको आप देख लें, इसको कॉपी में लिखें, क्योंकि रिपीट हो सकता है आगे एग्जाम के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर ये फर्स्ट ऑप्शन सही है, ये न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड थे स्टेटमेंट, तो आप इसको देख सकते हैं, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज स्टिल सोल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, तो ये किस संदर्भ में है। तो इसकी जो कोटेशन दी गई है, इसका फर्स्ट ABDE, बेस्ट एंड ब्राइट ऑफ द वर्ल्ड प्रिफर टू माइग्रेट टू अमेरिका, ये बात सही है। अमेरिका ड्रीम इज स्टिल इंटैक्ट, और ग्लोबल सरप्लस कैपिटल गेट्स एक्यूमुलेटेड इन US से, तो ये सारी बातें इन्होंने कही है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। ये मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। तो 85 नंबर क्वेश्चन था, शासन करने वाले लोग होने चाहिए, तो ये होने चाहिए, ये अरस्तु ने कोटेशन दी है, शासन करने वाले लोग होने चाहिए जो राजनीति के बारे में जानते हैं, तो ये कोटेशन अरस्तु के साथ जुड़ी हुई है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही था। शोषण और दमन के उन्मूलन के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त की जानी चाहिए, तो शोषण, और ये जानते हैं आप, ये कार्ल मार्क्स से जुड़ा हुआ है। समान मूल स्वतंत्रता का सिद्धांत, ये जॉन रॉल्स ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में कहा है इन्होंने। महिलाओं के साथ साथ पुरुषों की स्वतंत्रता, अधिकार और नागरिकता, तो ये मैरी वॉस्टनक्राफ्ट ने कहा है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही था। मानव अधिकार की आलोचना का कारण है सामूहिकता और व्यक्तिवाद को अधिक महत्व देना, तो ये मानव अधिकार की आलोचना की संदर्भ में है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अनेक विचारधाराएं थी, इनमें से एक चरमपंथी भी था, निम्नलिखित में से सही की पहचान करें, तो इसमें से कौन सी चरमपंथी राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान विचारधारा थी, हमें बताना था। तो बाल गंगाधर तिलक जुड़े हुए थे, उसके बाद लाला लाजपत राय भी जुड़े हुए थे, और उसके बाद विपिन चंद्र पाल ये भी जुड़े हुए थे, और ये दोनों थे दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले, इन्हें उदारवादी कहा जाता था। और ये लाल बाल पाल जो चलता था, इनका नाम ही चलता था चरमपंथी के तौर पे, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही था, ABC। Which organization provide a robust communication system and effective support from e-governance in India? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है, यही जुड़ा हुआ है भारत सरकार के अंदर, जो कम्युनिकेशन और इफेक्टिव सपोर्ट ई-गवर्नेंस से संदर्भित है, तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये मैचिंग से रिलेटेड था क्वेश्चन, आइए इसको देख लेते हैं। 89 क्वेश्चन। तो डोकलाम विवाद जुड़ा हुआ है नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान। बांग्लादेश युद्ध जुड़ा हुआ है इंदिरा गांधी के टाइम पे, 1971 के टाइम पे। कारगिल युद्ध जुड़ा हुआ है अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे, और 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध जुड़ा हुआ है लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, लिख लें आप इनको।
90 नंबर क्वेश्चन था, ए थिंकर ऑफ एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल एंड रेवोल्यूशनरी एक्शन। तो इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? इसके साथ जुड़ा हुआ है फ्रांस फैनन। फ्रांस फैनन जुड़े हुए हैं एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल के साथ। ए रेचेट ऑफ द अर्थ इनकी पुस्तक का नाम था। 91 नंबर क्वेश्चन था, भारतीय लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी चुनौतियां भूमंडलीकरण से संबंधित नहीं है? तो इसके अंदर बताना था कि भारत की जो कौन सी चुनौतियां जो भूमंडलीकरण से संबंधित नहीं है। तो दल बदल की राजनीति संबंधित नहीं है, अलोकतांत्रिकरण संबंधित है, कल्याणकारी राज्य की रोल बैकता भी संबंधित है, और राष्ट्र राज्य का अपकर्ष भी संबंधित है, कॉनिक कैप्टनिज्म भी संबंधित है। लेकिन जो भूमंडलीकरण से संबंधित नहीं है वो दल बदल की राजनीति है। तो किसी भी क्षेत्र, किसी भी देश की इंटरनल पॉलिटी से जुड़ा होता है, तो ये भूमंडलीकरण से जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसका सी ऑप्शन सही था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका नाम था, ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था, मैं जितना देख पा रहा हूँ तो समझ पा रहा हूँ, काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चन है ये, और काफ़ी लेंथी है क्योंकि इसमें टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है। तो देख सकते हैं आप इस पेपर को। तो इसके अंदर भारत के संदर्भ में बताना था निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो ये चारों ही सही थे। भारतीय संविधान को धर्मनिरपेक्ष मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है। भारतीय संविधान राज्य को धर्म के मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है ताकि धार्मिक समुदाय के बीच समानता सुनिश्चित किया सके। संविधान में धर्म के आधार पर भेदभाव की निषेध किया गया है। संविधान सभी व्यक्तियों पुरुषों को किसी भी धर्म और आस्था रखने का, उसका आचरण करने का, उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। भारतीय संविधान भारत के नागरिकों के लिए सैन्य और एवं शैक्षणिक उपाधियों की हिमायत करता है। उपाधियों की हिमायत करता है। तो ये सारे सही हैं, ABCD इसका सारे सही हैं। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। तो ये भी देख लेते हैं इसको भी। तो हाँ, भारत ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी का हस्ताक्षर किया, तो इस पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं करे हैं। NPT पर भारत ने हस्ताक्षर किए, भारत ने NPT पर हस्ताक्षर करने से अस्वीकार किया है। हाँ, ये बात सही है, भेदभाव पूर्वक माना था। और CTP भी भारत ने CTBT व्यापक हस्ताक्षर किए हैं, तो ये नहीं किए हैं भारत ने। भारत ने PTBT पर हस्ताक्षर किए, तो इस पर किए हैं भारत ने। तो जो 93 का सही आंसर है, थर्ड ऑप्शन का सही है, B, D और E। तो भारत जलवायु परिवर्तन वार्ता में CBDR सामान्य परंतु विभेदीकृत दायित्व का समर्थन करता है, तो ये बात भी सही है, BDE इसका सही आंसर है। 94 नंबर क्वेश्चन है, ये मैचिंग से रिलेटेड था, तो आइए इसको देख लेते हैं। तो इसका जो एंटी बताया, सेकंड ऑप्शन से बताया है, द विल इज फ्री व्हेन इट्स एंड्स आर इट्स ओन सो दैट इट्स सेल्फ डिटरमाइनिंग। तो ये किसने कोटेशन कहा है? तो ये जुड़ा हुआ है हीगल के साथ, हीगल फिलोसफी ऑफ राइट, फेनोमोलॉजी ऑफ राइट के साथ ये जुड़े हुए हैं। इट इज़ द कंसेंट एंड नॉट द नीड विच मेक द गवर्नमेंट लेजिटिमेट। तो ये कोटेशन किसके साथ जुड़ी है? ये जुड़ी है जॉन लॉक के साथ। वर्च्यू इज इंडिस्पेंसेबल टू द सिटीजन एंड स्टेट। तो ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? जे रूसो के साथ जुड़ा हुआ है। मैन नॉर्मली गुड इन द मॉरल सेंस, तो ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये आइडिया जुड़ा हुआ है मैकियावेली के साथ। तो इसका जो सही आंसर था, जो एंटी ने इसका सही बताया है, तो इसको सेकंड ऑप्शन सही है। 95 नंबर क्वेश्चन था, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिक्टेटर डायलैक्टिक्स इन सोशल लाइफ इन डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ। तो ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है हिस्टोरिकल मेटलिज्म के साथ। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। पश्चिमी राजनीतिक दार्शनिक की पुस्तक को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना था, तो इसको व्यवस्थित करना था। तो आइए देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले आइए सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। उसके बाद विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन, मैरी वॉस्टनक्राफ्ट के साथ जुड़ी हुई हैं। ऑन लिबर्टी, JS मिल्स के साथ जुड़े हुए हैं। द इकोनॉमिक एंड द फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट, तो ये इसके साथ मेरे ख्याल से कार्ल मार्क्स जुड़े हुए हैं जितना मुझे याद है। और एलिमेंट्स ऑफ फिलोसफी ऑफ राइट, इसका हीगल जुड़े हुए हैं। तो ये इसके साथ इसका थर्ड ऑप्शन सही था। बेसिक स्ट्रक्चर इस आउटकम ऑफ, बेसिक स्ट्रक्चर जो आउटकम है जुडिशरी इंटरप्रिटेशन का है, और भारत के अंदर जो आया था 1973 के अंदर केशवानंद भारती विवाद के तहत ही ये बेसिक स्ट्रक्चर आई थी। इंडिया डिस्पोरा इज स्ट्रेटेजिक एसेट फ्रॉम द कंट्री, तो ये किसका भारत में जो इंडिया डिस्पोरा है स्ट्रेटेजिक एसेट ऑफ द कंट्री से क्या संबंधित है इससे? तो ये बताना था इसके अंदर। तो जो संबंधित है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन 19 से बताया, इंडिया रिसीव लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ रिमिटेंस, यहाँ वहाँ से पैसे आते हैं बहुत ज़्यादा। और इलीगल माइग्रेंट की तो ऐसी कोई बात नहीं है। इंडिया अमेरिका प्ले की रोल इन द पासिंग ऑफ इंडो US न्यूक्लियर डील, तो ये बात सही है। इंडिया डिस्पोरा इज ए सोर्स ऑफ सॉफ्ट पावर फॉर इंडिया, ये बहुत अच्छा था। तो सॉफ्ट पावर से संबंधित है। तो अगर ये भी आप एक ही जानते थे, अगर ये सॉफ्ट पावर से संबंधित है इंडियन डिस्पोरा, इससे भी आप कर सकते हैं क्योंकि ई किसी में भी नहीं था, इंडिया सिर्फ ये ई एक ही में था। तो अगर आप इसको भी जानते थे तो आराम से एक ऑप्शन से भी आप इसको कर सकते थे। 99 नंबर क्वेश्चन था, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो, तो इसमें से कौन सा सही है बताना था। तो आइए देख लेते हैं इसको।
नाटो इज अ सिक्योरिटी पैक्ट क्रिएटेड फ्रॉम द डिफेंस ऑफ यूएस एंड वेस्टर्न। नाटो सही बात है, यूएस डिफेंस इनके द्वारा ही क्रिएटेड था। वार्सा पैक्ट वाज क्रिएटेड बाय द सोवियत यूनियन, तो ये बात भी सही है। सार्क वाज क्रिएटेड बाय सिक्योरिटी ऑफ साउथ एशिया। साउथ एशिया तो करेक्ट स्टेटमेंट बताता हूँ, माफ कीजिएगा। तो सार्क वाज क्रिएटेड फ्रॉम द सिक्योरिटी ऑफ साउथ एशिया। तो साउथ एशिया के अंदर और भी देश आते हैं, तो ये साउथ एशिया से संबंधित तो था ही, साथ में ये सिक्योरिटी नहीं, ये कल्चरल एक्टिविटी, राजनीतिक एक्टिविटी, इन सबसे जुड़ा हुआ था। तो ये नहीं था इसका। एशिया इज अ सिक्योरिटी अलायंस, ये सिक्योरिटी आसियान सिक्योरिटी अलायंस नहीं है। तो और भी इनसे चीज़ें जुड़ी हुई हैं, सांस्कृतिक, व्यापारिक और राजनीतिक। तो ये सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है। यूरोपियन यूनियन वाज क्रिएटेड फ्रॉम द सिक्योरिटी ऑफ यूरोप, ये बात भी नहीं है। तो इसका फर्स्ट और सेकंड ही सही था, तो इसका ए ऑप्शन सही था। 100वां नंबर क्वेश्चन था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कौन सा उपबंध सम्मिलित है। तो इसके अंदर जो सम्मिलित है, तो देख लेते हैं इसको। भ्रामक विज्ञापनों के लिए कड़े नियम, ये बात है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना, ई कॉमर्स, सीधे बिक्री, डायरेक्ट सेलिंग का समावेशन, ये बात भी है। मध्यस्थता के माध्यम से वैकल्पिक विवाद समाधान, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने की शक्ति सीमित की दी गई है, ये बात नहीं की गई है। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो इसके लिए पॉजिटिव चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। तो ए बी सी डी ई ये सही था, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही था। कॉस्मोपॉलिटन आर्ग्यू दैट सिटीजनशिप शुड एक्सटेंड टू द। तो कॉस्मोपॉलिटन जो होते हैं वो किसमें सिटीजनशिप की एक्सटेंड करने की बात करते हैं, तो वो जो करते हैं वो वर्ल्ड एज ए होल कॉस्मोपॉलिटिजन बात करते हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही था। हु हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल डीके, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये, पॉलिटिकल डीके के साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक पतन के साथ जुड़े हुए हैं, सैमुअल पी हंटिंगटन। ये मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसके अंदर मैच करना था, तो आइए इसको देख लेते हैं। तो ये मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो आइए इसको देख लेते हैं। तो 103 नंबर क्वेश्चन था। तो गवर्नमेंट रिक्वायर्ड स्पेशल इलीट, तो गवर्नमेंट रिक्वायर्ड स्पेशल इलीट, ये बात करते हैं कंजर्वेटिज्म। मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन आर इनकेपेबल ऑफ इफेक्टिव सेल्फ गवर्नमेंट, तो इसकी जो बात करते हैं वो बात करते हैं लिबरलिज्म वाले, बात करते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इग्नोर द लैक ऑफ डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल रिलेशन, तो ये बात करते हैं मार्क्सिस्ट। और डेमोक्रेटिक सिस्टम रिफ्लेक्ट जेंडर डिवीजन इन सोसाइटी, तो ये बात करते हैं फेमिनिज्म वाले, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। 104 नंबर क्वेश्चन था, ये विभिन्न समझौते हुए हैं और उस समय कौन प्रधानमंत्री थे वो हमें मैचिंग करनी थी, तो आइए इसको देख लेते हैं। तो शिमला समझौता शायद 1972 में हुआ था, इंदिरा गांधी जी थी उस टाइम में। ताशकंद जो 1965-66 के अंदर हुआ था, उस समय लाल बहादुर शास्त्री, 66 के हुआ था, माफ़ कीजिएगा, तो उस टाइम लाल बहादुर शास्त्री थे। इंडो वाटर ट्रीटी हुई है जवाहरलाल नेहरू के साथ 1960 के अंदर। न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो हुआ है मनमोहन सिंह के काल में हुआ था। इस प्रकार से इसका मैच था। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए जस्टिसेबल राइट, तो इसमें कौन सा जस्टिस जिसके लिए हम न्याय के लिए जा सकते हैं, तो फंडामेंटल राइट ही है। अगर इसका उल्लंघन होता है तो हम न्यायालय में जा सकते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में नहीं जा सकते, फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं जा सकते, प्रेमल में नहीं जा सकते। तो फंडामेंटल ड्यूटी का अगर कोई हनन होता है तो हम इसके लिए जा सकते हैं कोर्ट में। 106 नंबर क्वेश्चन था, ये विभिन्न विचारधाराएं थी, इससे कौन रिलेटेड थिंकर हैं इसको हमें बताना था, तो आइए देख लेते हैं इसको। सोशलिज्म के साथ जुड़े हुए हैं थॉमस पिटकी, और फेमिनिज्म के साथ जो थिंकर जुड़े हुए हैं वो है बेल हुक्स, और इकोलोइज्म यानी पर्यावरणवाद के साथ जुड़े हैं E.F. शूमाकर, जिन्होंने स्मॉल इज ब्यूटीफुल बुक लिखी थी। मल्टीकल्चरल के साथ जुड़े हैं चार्ल्स टेरेस, तो इस प्रकार से इसका फोर्थ ऑप्शन सही था। 107 नंबर क्वेश्चन था, निम्नलिखित घटनाओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसके अंदर हम जानते हैं कि कौन सी घटना कैसे हुई, इसको आरोही क्रम में हमें व्यवस्थित करना था। तो मैं आपको बताते हैं एग्जैक्ट, इसका सेकंड ऑप्शन सही था। सबसे पहले मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा राष्ट्रपति पर आरूढ़ होना, फिर उसके बाद, हाँ इसके ऊपर भी डाउट है कई बंदों को, क्योंकि इसके अंदर कालक्रम में यही गलत हो गया है। इसको भी आप देख सकते हैं, इसको चैलेंज कर सकते हैं कि इसके अंदर ये इन्होंने जब आरोही क्रम में बताया ये गलत हो गया है, इसको भी आप देख लें एक बार गूगल पे अच्छी तरीके से, और इस क्वेश्चन को भी आप चैलेंज कर सकते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन था, भारतीय राजनीतिक प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो भारतीय राजनीतिक प्रणाली के संदर्भ में हमें विभिन्न जो प्रणालियां हैं उसके अंदर बात करना था। तो इसका जो एंटी आंसर दिया है, थर्ड आंसर दिया है, भारतीय राजनीतिक प्रणाली की मुख्य विशेषता केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का संयोजन है, तो ये बात सही है। ब्रिटिश काल में शुरुआत से अंत तक भारतीय राजनीतिक प्रणाली धर्म की प्रबलता रही, तो ये बात भी सही है। भारतीय राजनीतिक प्रणाली वास्तविक कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, तो वास्तविक नहीं होती है, नाम मात्र की होती है, वास्तविक प्रधानमंत्री के पास होती है, तो ये बात गलत थी। सरकार की प्रणाली 3 अंगों में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में, तो ये बात सही है। नौकरशाह सरकार प्रणाली में न्यूनतम भूमिका निभाता है, तो ये बात गलत है। तो इसका जो सही आंसर था ABD भारतीय राजनीतिक प्रणाली से संबंधित थी।
109वां नंबर क्वेश्चन था, इंडिया बिलीव इन एंड प्रैक्टिस स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी इन इट्स फॉरेन पॉलिसी। तो ये किससे संदर्भित है? तो 109वां क्वेश्चन जो आंसर था वो चौथा ABD, इंडिया रिफ्यूज टू पार्टी एनी मिलिट्री अलायंस। तो ये बात सही है, भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, ये किसी भी अलायंस के साथ नहीं जाना चाहता भारत। इंडिया प्रोक्योर्ड इज वेपन फॉर ऑल पॉसिबल सोर्स। तो ये बात सही है और डी इसका सही था। तो इसका 109 का डी ऑप्शन सही था। 10वां भारत पाकिस्तान संबंधों के संबंध में निम्नलिखित परिणामों घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 110वें का जो आंसर था वो चौथा सही है। सबसे पहले जो हुआ है सिंधु जल समझौता, जो 1960 के अंदर ही हुआ है, तो सबसे पहले यही था। उसके बाद बी, ये 1972 के अंदर शिमला समझौता हुआ था, और ए कारगिल 1999 के अंदर हुआ है। फिर उसके बाद ये जो उड़ी दुर्घटना और पुलवामा दुर्घटना 2015 में 16 में हुई थी, तो ये संदर्भित था। तो इस प्रकार से आप इसको मैच कर सकते थे। तो इसका डी ऑप्शन सही था। 111 नंबर क्वेश्चन था, किसने पावर एलिट शक्ति संबंधित अभिजात वर्ग की अवधारणा प्रतिपादित करी है? तो ये सबसे शक्ति संबंधित जो पावर एलिट जो करी है वो जो ये जुड़ा हुआ है सी राइट मिल। किसने पावर एलिट, सी राइट मिल्स पावर एलिट के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही था। राजनीतिक दलों, दबाव समूह, जनमत और लोकप्रिय आंदोलन में क्या सामान्य है? तो राजनीतिक दलों और दबाव समूह, जनमत और लोकप्रिय आंदोलन में क्या सामान्य है? तो ये सामान्य है शक्ति का अनौपचारिक संगठन ये इनमें सामान्य होता है। किसने क्रांतिकारी को एक गुप्त सोसाइटी अभिनव भारत संगठित की? तो अभिनव भारत के साथ जो जुड़े हुए हैं, हिंदुत्व की अवधारणा जिन्होंने दी थी सावरकर जी के साथ जुड़े हुए हैं। तो माफ कीजिएगा, ऊपर टिक हो गया था। तो सावरकर जी हिंदुत्व अभिनव भारत सोसाइटी के साथ जुड़े हुए थे। 114 नंबर क्वेश्चन था, ये थिंकर थे, इन्हें मैचिंग करनी थी, तो आइए इसको मैच कर लेते हैं। तो वेद व्यास जी जुड़े हुए हैं महाभारत के साथ, और कौटिल्य जी जुड़े हुए हैं सप्तांग थ्योरी के साथ, और राजमोहन राय जी जुड़े हैं भारतीय पुनर्जागरण के प्रणेता के रूप में, गोपाल कृष्ण गोखले जुड़े हैं गांधी जी के राजनीतिक गुरु। तो इस प्रकार से इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था। भारत की विदेश नीति के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो भारत की विदेश नीति के संबंध में हमें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना था। तो आइए देख लेते हैं इसको। सबसे पहले पंचशील हुआ है 1954 के अंदर, ये आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद लुक ईस्ट पॉलिसी है 1991 के अंदर लुक ईस्ट पॉलिसी हुई है। उसके बाद जो हुआ है गुजराल डॉक्ट्रिन 1996-97 के संबंधित है। और उसके बाद भारत अमेरिका परमाणु समझौता 2005 के अंदर हुआ था। और सबसे लास्ट में जो हुआ है पंचामृत, ये नरेंद्र मोदी जी के काल में हुआ है। तो इस प्रकार से जो इसका आंसर सही था, फोर्थ ऑप्शन इसका सही था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो करी गई है 1935 अधिनियम के तहत की गई है। तो इसका सी ऑप्शन सही था। किसने संपूर्ण क्रांति की अवधारणा का प्रतिपादन किया? संपूर्ण क्रांति की अवधारणा का जो प्रतिपादन करने का श्रेय जाता है वो जयप्रकाश नारायण जी को जाता है। तो संपूर्ण क्रांति के साथ जयप्रकाश नारायण जी जुड़े हुए थे। विच इज आर ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। तो इनमें से कौन से हैं जो साथ आते हैं, इलेक्शन में compete करते हैं और पावर को प्राप्त करते हैं? तो इसके अंदर कौन से होते हैं वो ग्रुप? तो प्रेशर ग्रुप तो नहीं होता है, पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल होती है, इंटरेस्ट ग्रुप भी नहीं होते, लॉबिंग भी नहीं होती, रिलीजियस ग्रुप भी नहीं होते। तो जो इसका सही आंसर था बी ऑप्शन, यानी सेकंड ऑप्शन ही सही था। पॉलिटिकल पार्टी आती है साथ में, कंटेक्ट करती है और पावर को प्राप्त करती है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही था। 119वां नंबर क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के चुनाव प्रचार से संबंध में गलत है? तो चुनाव प्रचार से संबंध में गलत है, इसको बताना था हमें। तो देख लेते हैं इसको। सरकार चुनाव प्रचार के लिए संसाधन प्रदान करती है, तो ये बात गलत है, ये तो नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। कोई दल या उम्मीदवार मतदाताओं को रिश्वत नहीं दे सकता और उन्हें डरा धमका नहीं सकता, तो ये बात सही है। तो रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत ऐसा नहीं कर सकता कोई दल या उम्मीदवार चुनाव प्रचार के लिए किसी भी उपासना स्थल का प्रयोग नहीं कर सकता, तो ये बात भी सही है। तो ये सारे सही थे, जो इसका गलत हमें बताना था, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही गलत था। तो आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको। ये मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इसको देख लेते हैं। सारे नए थिंकर थे बहुत, एक क्रिस्टोफर हुड एक इसमें जाने पहचाने थिंकर थे, और बाकी सारे के सारे नए थिंकर थे। इसके अंदर आप देख सकते हैं इसको। ऑसबॉर्न, अच्छा ऑसबॉर्न भी नाम ठीक है, पब्लिक चॉइस थ्योरी के साथ जुड़े हैं ऑसबॉर्न। तो पब्लिक मैनेजमेंट, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, तो इसका जुड़े हुए हैं ऑसबॉर्न। बी जो जुड़े हुए हैं आर्ट ऑफ स्टेट के साथ, कल्चर, रेट्रिक एंड पब्लिक मैनेजमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। और एरिक वैन जो जुड़े हुए हैं वो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट इन इंट्रोडक्शन, ये भी बहुत नामी थिंकर है। माइकल ब्रेजेल जो जुड़े हुए हैं फर्स्ट के साथ जुड़े हैं इम्प्रूविंग रिसर्च एंड पब्लिक डायलॉग। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं अच्छे थिंकर हैं ये, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था।
121वां नंबर क्वेश्चन था, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने थिंकर थे उनका उनको मैचिंग करना था। तो आइए देख लेते हैं। थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के साथ जुड़े हुए हैं डगलस मैकग्रेगर जुड़े हुए हैं। साइकोलॉजी ओरिएंटेड इम्प्रिंट ऑन रिसर्च इनटू इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, तो इसके साथ कौन जुड़े हुए हैं? तो जो इसके साथ थिंकर जुड़े हुए हैं, 121वां का थर्ड ऑप्शन था, तो इसके साथ जुड़े हुए हैं एल्टन मायो। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस आर मोर इंपॉर्टेंट देन हायरार्की एंड अथॉरिटी के साथ जुड़े हुए हैं। हायरार्की एंड अथॉरिटी के साथ मेरी पार्केट फॉलेट इनके साथ जुड़ी है। और डी का फोर्थ, तो इस प्रकार से इसका मेल था, इसका थर्ड ऑप्शन सही था। हु ऑब्जर्व्ड द इंटेलेक्चुअल आर डोमिनेंट ग्रुप, तो इंटेलिजेंट आर डोमिनेंट ग्रुप, ये आप जानते हैं, इतने से आप इसको हल कर सकते हैं। ये बात करी है एंटोनियो ग्राम्सी ने। इंटेलिजेंट जो ग्रुप होते हैं, डोमिनेंट ग्रुप, वो सत्ता के ऊपर होते हैं, उन्होंने बात करी थी। तो हेजेमनी, सोशल हेजेमनी की बात जो करी है एंटोनियो ग्राम्सी ने करी है। तो सबल्टन स्टडी एंड सोशल हेजेमनी, इसके साथ जुड़े हुए हैं एंटोनियो ग्राम्सी। 123वां नंबर क्वेश्चन था, कंसिडर स्टेटमेंट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक जो सरकारें होती हैं उसके संदर्भ में कौन सी स्टेटमेंट सही है बताना था, हमें देखना था इसके अंदर, करेक्ट बताना था इसके अंदर, तो कौन सा सही बताना था। तो आगे देख लेते हैं। इट्स ए लिमिटेड गवर्नमेंट, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ ए लिमिटेड गवर्नमेंट, सही बात है ये, क्योंकि ये मनमानी तरीके से कार्य नहीं कर सकती। वन वेयर कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिस ऑन पब्लिक अथॉरिटी, तो ये बात भी सही है। वन वेयर प्राइम मिनिस्टर इज फॉर्मल हेड, नहीं, तो ये बात नहीं है, राष्ट्रपति भी हो सकता है फॉर्मल हेड। वन वेयर देयर इज़ ऑलवेज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, ये बात भी सही नहीं है। तो वन वेयर देयर इज़ ऑलवेज लिमिटेड अडल्ट फ्रेंचाइजी, ये बात भी सही नहीं है। तो ए और बी इसका सही है, 123वें का फर्स्ट ऑप्शन ही सही था। 124वां नंबर क्वेश्चन था, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट अबाउट द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इसमें से कौन सा भारत के पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में सही नहीं है, वो हमें बताना था। तो बी और ई इसका सही है। गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्लियामेंट्री तो पार्लियामेंट कैन बी रिमूव बाय इट, तो ये बात सही नहीं है। और बाकी ये ई बात सही नहीं है, बाकी ये देख सकते हैं आप, इसको मिला सकते हैं, क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको उसको बता नहीं रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं इसी तरीके से। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही था। ये हमें मैचिंग करना था, तो आइए इसको मैच कर लेते हैं, आसान था ये मैचिंग। तो 125वां नंबर क्वेश्चन था, तो देख लेते हैं। भारत मैत्री सम्मेलन इंदिरा गांधी जी के टाइम पे हुआ था। पोखरण जो हुआ था सेकंड, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम हुआ था। लुक ईस्ट पॉलिसी जो हुई नरसिंह राव जी के टाइम पे, और पंचामृत जी जो जुड़ा हुआ है नरेंद्र मोदी जी के टाइम पे। तो इस प्रकार से इसका मैच था। 126वां नंबर क्वेश्चन था, एडवांटेज ऑफ सोशल ऑडिट का एडवांटेज क्या है? तो ये प्रमोट करता है कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल ऑडिट जो होता है प्रमोट करता है कलेक्टिव एक्शन एंड मेकिंग द शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही था। 127वां नंबर क्वेश्चन था, हमें इसे मैचिंग करना था विभिन्न थिंकरों के साथ। तो इसका तो सही आंसर एंटी ने बताया, सेकंड बताया। देख लेते हैं इसको। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, इमोनियन वेरेस्टिन के साथ जुड़े हुए हैं वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के साथ। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, तो इसके साथ अलेक्जेंडर बैंड जुड़े हैं। डिफेंसिव रियलिज्म के साथ जुड़े हैं केनेथ बॉल, और ऑफेंसिव के साथ जुड़े हैं जोएल मनशाइमर। तो बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है, इसको आप लिख सकते हैं कॉपी के अंदर। 128वां नंबर क्वेश्चन था, हु हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजरियल रेवोल्यूशन के साथ कौन जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं जेम्स बरहम जुड़े हुए हैं मैनेजरियल रेवोल्यूशन के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं ये भी। पीसफुल राइज ऑफ चाइना इज ए मिथ रादर देन ए रियलिटी, तो इसके अंदर क्या करेक्ट है हम जानता था। ये बहुत डाउट वाला क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन का आप हंस के आगे बढ़ सकते हैं। इसका थर्ड ऑप्शन सही था, ACDE, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था, चाइना से संबंधित था। तो आप इसको देख सकते हैं, आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो इसका मैं आपको बता दे रहा हूँ, थर्ड ऑप्शन सही था। डेवलपमेंट अथॉरिटी इनकम्पासेस, तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन किससे संबंधित इनकम्पासेस होता है? तो ये जो होता है, इसका जो एंटी ने आंसर दिया है, इसका थर्ड ऑप्शन दिया है, आप इसको देख सकते हैं। न्यू मैनेजमेंट एजेंसी एंड सिस्टम मस्ट बी डिवाइज्ड, और इंट्रोडक्शन ऑफ कंपेटेंट प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग डिलीवरी, ये होती है इसके अंदर बातें। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन था वो सही था। 131वां नंबर क्वेश्चन था, तो इसको मैचिंग करना था। तो आइए इसको मैचिंग देख लेते हैं इसको। तो पहले का लेबर पार्टी जो जुड़ी हुई है ब्रिटेन के साथ जुड़ी हुई है लेबर पार्टी, और रिपब्लिक पार्टी जो जुड़ी हुई है अमेरिका के साथ जुड़ी हुई है। द इस्लामिक साल्वेशन फ्रंट ये अल्जीरिया का है। अवामी लीग जुड़ा हुआ है बांग्लादेश के साथ। तो इस प्रकार से ये विभिन्न देशों के साथ विभिन्न पार्टियां जुड़ी हुई थी। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें, तो इसमें से हमें इनको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, कौन किस सब पहले आया फिर बाद में आया। तो इसको देख लेते हैं आइए। तो एनटी द्वारा इसका सेकंड ऑप्शन बताया गया है। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आया है, उसके बाद जो आया है वो नाटो आया है, और
तो इसका तो सेकंड ऑप्शन सही था, तो इसको आप देख सकते हैं इसी तरीके से। इसको आप लिख लें कॉपी के अंदर कि कब कौन सा ईयर में कौन आया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे लास्ट में जो आया था वो G20 आया 1999 के अंदर, सार्क 1985 के अंदर आया है, और ये सबसे लास्ट में आया था। तो इन दोनों से आप इसको हल सॉल्व कर सकते थे। निम्नलिखित राज्यों को उनके गठित होने के वर्ष में आरोही क्रम में व्यवस्थित करना था, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। तो क्या कौन सा राज्य कब गठित हुआ है उसको हमें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना था। तो सबसे नागालैंड सबसे लास्ट में था, नागालैंड सबसे लास्ट में हुआ है, तो आरोही क्रम में करना था, ये देख लें आप आरोही क्रम में। तो उसके बाद जो हुआ था फिर राजस्थान है, फिर उसके बाद गुजरात, फिर हिमाचल प्रदेश, और सबसे लास्ट में बिहार। तो इस प्रकार से इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना था। तो जिसका सही ऑप्शन था वो फोर्थ ऑप्शन सही था। भारत में केंद्र राज्य संबंध में सुधार के गठित निम्नलिखित आयोगों या समितियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसको आरोही क्रम में हमें व्यवस्थित करना था, ये सारी समितियाँ थी। तो जो 134 का एंटीना आंसर था, फोर्थ ऑप्शन इसका सही है। तो आप इसको देख सकते हैं, पंक्षी आयोग आया है सबसे पहले, तो आरोही क्रम में था, यानी पीछे से आगे करना था हमें। तो सबसे जो लास्ट में आया था वो पंछी आयोग ही था। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। आप इसको लिख लें कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। और इसको ईयर को भी आप एक बार अच्छी तरीके से देख लें। सिस्टम थ्योरी फोकस ऑन द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज, सिस्टम थ्योरी जो होता है वो किसके ऊपर करता है ये, तो ये कोऑपरेशन और कलेक्टिव कोलोबरेटिव सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है ये सिस्टम थ्योरी। 136वां नंबर क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म से कौन सा संबंधित है। तो इसका बी और सी सही है। तो इसको आप देख सकते हैं, बी और सी सही है। ये क्रिटिसिज्म ऑफ ब्यूरोक्रेटिक यानी नौकरशाही की थ्योरी की जो क्रिटिसिज्म होता है, इससे संबंधित क्वेश्चन था। तो इसके अंदर जो इन्होंने बताया है ABD, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही था। अंबेडकर बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य और मत सही है। तो ये अंबेडकर जी से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो इसका एंटी ने सेकंड ऑप्शन सही बताया है। अंबेडकर ने सामाजिक न्याय को परिभाषित किया, जिसका अर्थ सभी को समान अवसर प्रदान करना था। ज्योतिबा फुले उनके आदर्श थे, ये बात भी सही है। उन्होंने चुनाव लड़ा था, ये बात भी सही है। अटॉर्नी जनरल ऑफ भारत के वो नहीं रहते प्रथम, ये बात गई है। वह अर्थशास्त्र में PhD करे थे, तो ये बात भी सही है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही था। भिन्न देशों में भिन्न प्रकार की राजनीतिक दलीय प्रणाली है। नीचे दिए गई विकल्पों में से सही उत्तर की पहचान करनी है। तो जो इसके अंदर सही है, चीन में एक समयवादी देते हैं, इसलिए वहाँ एक दलीय प्रणाली है, तो ये बात सही है। भारत में बहुदलीय प्रणाली है, ब्रिटेन में द्विदलीय प्रणाली है, जापान में द्विदलीय प्रणाली है, ये बात गलत है। दक्षिण अफ्रीका में एक दलीय प्रणाली, तो ये बात गई है, गलत है। तो इसका ABC यानी सेकंड ऑप्शन इसका सही था। रैशनल चॉइस थ्योरी इम्पैक्ट ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बीन स्ट्रांगली फेल्ट इन दैट एरिया, तो ये जुड़ा हुआ है। सेकंड ऑप्शन इसका सही था ABD के साथ। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की बात करता है ये, और लोकल गवर्नमेंट की बात करता है, और ये थ्योरी ऑफ डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है। तो और ये इंटरनेशनल थ्योरी के अंदर नव यथार्थवाद से संबंधित ये पूरा पैसेज आया था। तो ये पैसेज आप देख सकते हैं। तो अगर इसको किसी की आंसर की चाहिए तो मैं इसको प्रोवाइड करवा दूँगा। सेकंड इसके अंदर हम देख लेते हैं। सेकंड राज्य के नीति निर्देशांक तत्व से रिलेटेड आया था। तो ये पेपर था UGC नेट का, जो अभी 2024 का 4 सितंबर को ये पेपर हुआ था, फर्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट का। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा।